फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि भाई ये थंबनेल किस चीज़ का है। ये थंबनेल है रमज़ान की तैयारी का। तो हाँ भाई, सबको ही पता है कि इतना बरकतों वाला महीना आ रहा है, इतना बरकत होती है उस महीने में, इतनी इबादत होती है और बड़ी सहरी अफ्तारी उसकी रौनक ही अलग होती है। भाई ये महीना इतना बरकतों वाला होता है कि इसमें हम लोग इबादत करें या फिर हम लोग अफ्तार के लिए ये सब कुछ करें। और अफ्तार में घर वाले जो होते हैं वो न्यू मतलब डिशेस मांगते हैं, तो उन सब के लिए ये वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी पूरा घंटा ही चाहिए होता है। अब इतने जल्दी मतलब टाइम निकलता है। सहरी के बाद तो सब सोते हैं और सहरी के बाद सोने के बाद वो फिर वो काम घर के काम करने के बाद वो फिर वो नमाज और कुरान पाक, फिर वो अफ्तार का टाइम फ़ौरन आ जाता है। तो अफ्तार में इतना टाइम होता ही नहीं है कि ये सब कुछ किया जाए, बस वो नॉर्मली ट्रेडिशनल जो डिशेज़ होती हैं वही बनती हैं। तो अगर न्यू डिशेज़ ट्राई करनी है तो उसके लिए ये सब कुछ पहले से ही करके रख लें। और आजकल जैसे कि वेजिटेबल्स भी मार्केट में इतना मतलब चीप प्राइस मिल रहा है, इतने सस्ते मिल रहे हैं। तो ये जैसे कैरेट है और ये शिमला मिर्च है, कैबेज है और ये टमाटो हैं और बाकी सब इतने रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं आजकल। तो अभी से ये सब कुछ लें और ये सब कुछ करा कर आप लोग रख लें, क्योंकि टाइम भी बचेगा और मतलब थोड़े पैसे भी बचेंगे। तो ये सब कुछ फ्रीज़ हो सकता है अच्छे से। और जब रमज़ान करीब आएंगे ना, तो इनके रेट्स जो है ना आसमान पे होते हैं, इतने हाई रेट्स हो जाते हैं इन सब के। तो यहाँ पर मैंने ये मतलब कैरेट के गोल पीसीस किए थे और कुछ स्क्वायर शेप किए थे। तो अब मैक्रोनी, क्योंकि मैक्रोनी बनेगी और जो है ना ये समोसों के अंदर जो डलते हैं, रोल के अंदर डलते हैं, और ये सारी वेजिटेबल्स की कटी हुई होगी मेरे पास। मुझे सिर्फ चिकन शामिल करनी होगी और मैं ईज़िली बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये ज़्यादा सामान था, जैसे अगर इतना छोटी फैमिली है तो इतना यूज़ में नहीं आता। तो ये मैंने कट कर लिए थे। कट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ये शॉपर और ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये इसके अंदर मैंने रख दिए। और ये प्लास्टिक बैग्स मैंने नहीं ख़रीदे, बाय नहीं किए, क्योंकि मैं हमेशा मार्ट से सामान ख़रीदती हूँ। तो वो मार्ट की शॉपर जो आती हैं दाल वगैरह की और सारी ग्रॉसरी की, देखें मार्ट की इस पर चिट भी लगी है, तो उसको मैं वॉश करके रख लेती हूँ। और फिर ऐसे जो है ना इस पर चिकन या फिर ऐसे वेज वगैरह इसके मैं वो पूरे पैक करके इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ख़राब भी नहीं होता और ये बिल्कुल सेफ रहता है और टेस्ट भी ऐसे ही रहता है। अभी कैबेज है, कैबेज को मैंने बिल्कुल बारीक इसको देखें क्रश कर लिया। और ये क्रशर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास 2-3 तरह के हैं लेकिन उनसे कभी इतना बारीक नहीं होता, तो ये मैंने लिया, ये मुझे बेस्ट लगा। तो इसको भी मैंने कर लिया, क्योंकि ये भी रोल में, समोसों में और मैक्रोनी में और जो भी हम लोग बनाते हैं उसमें काफ़ी ये काम आती है। तो कचौरियों में और चिकन समोसों में, हर चीज़ में मतलब ये काम आती हैं। और इनको भी अच्छे से मैंने पूरा देखें, इसको मैंने पूरा बंद नहीं किया, इसको बस मैंने वैसे ही फ़ोल्ड किया। तो एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो ये फ्रीज़ होने के बाद वैसे ही खुद ही बंद हो जाती हैं। इनको ज़रूरी नहीं है कि आप टेप करो या फिर कुछ भी करो, इसको हाथ से ही आप फ़ोल्ड करोगे तो ये ऐसे ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाती हैं। यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है फ्रीज़ करने के लिए। इनको मैंने जो है ना ऐसे पीसेस में करके इनको देखें। अब यहाँ पर मेरा फ्रीज़र मैंने 1-2 दिन पहले, ये 1 दिन पहले ही समझ लें, 1 दिन पहले ही देखें मैंने इनको सेट कर दिया। 1 दिन पहले मैंने ये मटर वो अच्छे मतलब बाहर घर के बाहर देने आए थे, सही प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने मटर भी ले लिए भाई। 3 kg मटर मैंने इतने सारे छील कर उनको ऐसे पैक करके रख दिए कि मटर का पुलाव, मटर की सब चीज़ें बनेंगी तो मज़ा आता है। और यहाँ पर फिर ये चिकन है, चिकन को भी अच्छे से मैंने वॉश करा, इसके मैंने हिस्से बनाए और जो होते हैं वो मैंने मतलब सालन का, निहारी का, कबाब का और जो बोनलेस है उसको मैंने अलग करके इसके भी मैंने चिकन के रख दिए। यहाँ पर ये मैंने अभी 2 रखे थे, क्योंकि मैं और बना रही थी और मेरे हाथ बिल्कुल गीले हो चुके थे, मुझे मोबाइल रखना था, इसलिए मैंने 2 पैकेट्स बनाकर बस इसकी मैंने वीडियो शूट की। और फिर भाई रमज़ान में ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मसाले। अब पहले से ही हम पीस के रख लें सही। अब 1 दिन पहले बंदा क्या क्या करे, तो इसलिए अब यहाँ पर ये मसाले ये मैं दही बड़ों का मसाला बना रही हूँ, क्योंकि दही बड़ों और चाट मसाला तो फिर मिल जाता है, पर दही बड़ों का घर में ही मसाला अच्छा होता है, थोड़ा सा धरा सा जो मोटा मसाला होता है ना वो। यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया और ज़ीरा और साबुत गोल मिर्च, और मुझे लेनी थी काली वाली जो होती है ना गोल मिर्च, साबुत गोल मिर्च वो लेनी थी, लेकिन मैंने जो है ना
ग्रॉसरी जब लेके आई थी तो उसको मैंने पीस लिया था सारा, क्योंकि हाफ फ्राई एग में डलती है और दाल वगैरह में ऊपर से डाल के अच्छा लगता है ये ब्लैक पेपर डाल कर खाने में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छी तरह रोस्ट कर लूँ। रोस्ट करने के बाद वो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और उसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद लास्ट में मैं उसको ब्लैक पेपर को ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये मैंने तवे पर अच्छे से इसको रोस्ट करना है। तवे पर कर लें या फिर किसी देगची वगैरह में कर लें या फ्राई पैन में कर लें, आपको जिसमें मतलब सहूलत तो आप उसमें इसको जो है ना रोस्ट कर लें। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी, पूरे तीनों जो मसाले हैं ना इन तीनों की खुशबू आएगी। और जब इसकी खुशबू आए तो आप समझें और देखें ये हल्के हल्के लाइट ब्राउन भी हो जाएं। इनको जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना है, सिर्फ रोस्ट करना है हल्का सा। फिर इनको ठंडा करने के बाद इनको पीस लेना है। और जो ये दही बड़े अगर हम लोग बनाते हैं और दही बड़ों में ये मसाला डलता है भाई, बड़ा लजीज लगता है। और जब इसकी मैं को रोस्ट कर रही थी ना तो वैसे ही लग रहा था भाई रमज़ान आ गए, क्योंकि इतनी तेज़ खुशबू हो रही थी पूरे घर में। तो यहाँ पर ये मैं कर चुकी थी और इसके बाद जो है ना फिर मैं इसको उतारूँगी। उतारने के बाद और इसको ठंडा करके हम पीसेंगे। यहाँ पर ये देखें मसाला ठंडा हो चुका है। मैंने तवे पे ही छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे किया था। और यहाँ पर भी इसको देखें मैं इसको पीस रही हूँ। वो मैंने जो है ना जूसर लिया, उसके अंदर मैंने इसको ब्लेंडर लिया। ब्लेंडर में इसको अच्छे से मैंने इसको बारीक मसाला कर लिया, पीस लिया। और इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसको मोटा दरदरा से रखना है क्योंकि दही बड़ों में थोड़ा सा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये मैंने जो आपको बताया था कि ब्लैक पेपर हम लोग लास्ट में डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने काली मिर्चें इसमें ऐड कर दी। और ये है गार्लिक पाउडर। पहले मैं शान का यूज़ करती थी, लेकिन जब से वो बाइकाट हुआ है शान से तो अब ये फिर मैंने ये वाला जो मतलब टेस्ट के लिए लेके आई थी। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसकी में काफ़ी लहसुन की खुशबू है और ये लहसुन का मतलब ओरिजिनल पाउडर है। तो इसको मैंने लहसुन का पाउडर भी मिक्स किया। लहसुन का पाउडर आप किसी भी चीज़ में मिक्स करेंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला बिल्कुल डन हो चुका है। इसको हम एयर टाइट जार में रख लेंगे। ये मेरे पास जैम की बोतल्स खाली हुई थी तो इनको मैंने वॉश करके और इसको मैंने इसमें रख लिया। और ये है कुटा हुआ धनिया। अब हाँ, पकोड़े हम मतलब रोज़ ही खाते हैं। और पकोड़े बनाने के लिए जब हम पकोड़ों का बेसन घोलते हैं तो ये वाली बर्नी खोली, वो वाली बर्नी खोली, ये खोला, वो खोला, सब खोल कर मतलब रोज़ का पूरे 30 डेज़ यही काम होता है कि हम सारी बर्नियों में से एक एक चीज़ निकाल के पकोड़ों के अंदर डाल रहे होते हैं मसाला उसमें पकोड़ों के बेसन में। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि पकोड़ों का मसाला पहले से ही रेडी कर लेती हूँ। जैसे ये कुटा हुआ धनिया के हम आधा जो है ना हम कुटी हुई मिर्चें लेंगे और अजवान और नमक जो है ना बराबर लेंगे। तो ये चारों चीज़ें बस जो पकोड़ों में डालते हैं। हम कुटा हुआ धनिया डालते हैं, कुटी हुई मिर्चें डालते हैं, अजवान डालते हैं ताकि पेट ख़राब ना हो, और नमक, और बाकी जो है ना मैंने लहसुन पाउडर डाला था ये, ताकि पकोड़ों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आया। अब लहसुन अदरक तो हम डालने से रहे तो मैंने लहसुन पाउडर डाला था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बस ये 4 से 5 चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों के पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं उसके, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं और आप लोग अच्छे से इनको मिक्स करके ये पकोड़ों का बस मसाला तैयार है। बस हम ऊपर से अब कैबेज और जो शिमला मिर्च है और प्याज वगैरह बस वही डलेगी, वेजिटेबल्स डलेंगे। बाकी मसाला आप ये 1 स्पून भर के और ना डाल दें। और ये तरीका मुझे मेरी खाला ने लास्ट रमज़ान में बताया था कि मैं तो पकोड़ों का मसाला बना लेती हूँ, तो मैंने भी सोचा कि मैं बना लेती हूँ। लेकिन लास्ट रमज़ान मेरे लिए बहुत ईजी हुआ था। अब ये दोनों मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, पकोड़े मिक्स और दही बड़े। तो ये दोनों देखें मैंने इन पे चिट भी लगा दी कि ईज़िली मैं इनको देखूँगी और आराम से मतलब यूज़ कर लूँगी, तो मेरा टाइम भी बचा। तो यहाँ पर ये मैंने देखें, ये मेरा नेक्स्ट काम ये था कि मैं इमली भिगो चुकी थी। इमली जो है ना बहुत ख़ासा मेन रोल रखती है कि छोलों की चाट, भाई छोलों की चाट भी बनती है, चाट में लाजमी इमली डलती है। तो अब ये इमली फिर अलग से निकालो, भिगो। अब फ्रीज़ हुए हुए छोले होते हैं, हम छोले निकाल रहे हैं, फिर इमली भिगो रहे हैं, फिर सब काट रहे हैं, तो फिर ये भी कटारे निकाल रहे हैं। ये भी अलग काम होता है कि ये मुंह में भी आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और उस टाइम फिर इनको मतलब इमली को मैश करके ये अलग करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ये कर लेती हूँ। तो मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था। बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालने के बाद उसको जो इसका पल्प है ना, पल्प के साथ जो इसका अंदर का वो जो स्किन होती है ना, वो भी मैंने फेंकी नहीं, क्योंकि स्किन भी खा लेते हैं, स्किन इतनी बुरी नहीं लगती, सिर्फ इसकी मैंने गुठलियाँ निकाली थी। और जो ये हमारा फ्रिज के अंदर
ये क्यूब्स बॉक्स होता है, क्यूब्स ट्रे होती है, इसके अंदर मैंने इसकी स्किन के साथ एक एक स्पून भर भर के इमली का पल्प डाल दिया। अब ये बिल्कुल जब फ्रीज़ हो जाएंगे, हमें चाट बनानी होगी तो रोज़ एक, अब इसकी जो है ना 1 या 2, अगर बड़ी फैमिली हो, बड़ी ज़्यादा चाट बन रही है तो 2 क्यूब्स काफ़ी होते हैं, वरना मेरी मतलब छोटी फैमिली है तो मेरे लिए 1 क्यूब काफ़ी है कि रोज़ एक डिश चाट बनेगी तो उसके अंदर 1 क्यूब मैं डालूँगी और अच्छे से जो है ना ये उस वक्त पिघल जाएगा और बस इमली का हमारी तैयार है। और जैसा कि टमाटर आजकल इतने सस्ते हैं और जैसे ही रमज़ान आएंगे इनकी रेट्स जो है ना आसमान पे पहुंच जाएंगे, तो मैंने भी ये तरीका देखा था। टमाटरों को बीच में से कट किया है, 2 पीस किए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और गिलास में पानी डाला है, हाफ़ गिलास। तो इसको हमने 1 बॉयल दिया। 1 बॉयल देने के बाद टमाटर की ऐसे स्किन जो है ना वो ऊपर हाथ में ऐसे ही आ जाएगी ईज़िली, तो बाकी इसका बस ये अंदर का रह जाएगा। अब इसको जो है ना हम इसी पानी के अंदर जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब हम टमाटर ऐसे ही फ्रीज के अंदर रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो हम जब खाना बनाते हैं तो उसको हम काटते हैं तो मोटे मोटे टमाटर तब भी मुंह में आते हैं, तो बच्चे भी वो करते हैं। तो अब जैसे ये पिसे हुए होंगे ना, तो मैंने इसको केक के मोल्ड था, मेरे पास केक का मोल्ड था क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी और मैं सोच रही थी मैं ट्राई करके देखती हूँ, फिर मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया को भी इसी तरह मैंने इमली की तरह करके रख दिया पीस कर, और इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था और ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। और यहाँ पर ये देखें, दूसरे दिन मैंने इन तीनों को निकाला था, टमाटर को और उन दोनों को, इमली को, हरा धनिया और हरी मिर्चों को, इनको निकाला। अब इसको, ये टमाटर को मैं निकाल रही थी और यहाँ पर मैं इसको निकाल चुकी हूँ और निकालने के बाद इसके मैं मोटे मोटे क्यूब्स बना लूँगी। और जब हमें कोई सालन बनाना होगा सहरी के टाइम, तो जल्दी से हमें मतलब ज़्यादा सालन बनाना होगा तो 2 क्यूब्स काफ़ी हैं, वरना 1 क्यूब काफ़ी है और अच्छा सा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये टमाटर पिसा हुआ है, ना मुँह में आएगा ना कुछ होगा। और मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट ट्राई था, ये बेस्ट था भाई, बेस्ट। क्योंकि अब मैं ज़्यादा मंगवाऊँगी और ज़्यादा क्वान्टिटी में अब टमाटरों को ऐसे ही करके रखूँगी, 2 से 3 किलो तक मंगवाऊंगी और टमाटरों को मैं सेम ऐसे ही क्यूब्स करके रखूँगी, ताकि जो है ना मैं ईज़िली रमज़ान में सालन बना लूँ। तो यहाँ पर ये जो हरा धनिया और हरी मिर्चों को मैंने इसलिए पीसा था कि जब दही बड़े बनेंगे और चाट बनेगी तो हरा धनिया हरी मिर्चों का भी मैं 1 क्यूब्स ऐसे ही डाल दूँगी। और हरा धनिया ख़राब भी हो जाता है, इतना टाइम नहीं चलता, और हरी मिर्चें भी जो है ना रखी थी तो मैंने उनको भी ऐसे क्यूब्स करके रख लिया और हरा धनिया दोनों को मैंने ऐसे क्यूब्स करके रख लिया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था ये सब कुछ। और इतनी स्पाइसी सी आजकल हरी मिर्चें चल रही हैं और जब हमें स्पाइसी चाहिए होती हैं, जब नहीं मिलती बिल्कुल भी, तो ये देखें दही बड़ों में डलने के लिए बिल्कुल तैयार है। या फिर रायता जो बनता है उसमें 1 क्यूब डलेगा। और ये देखें, ये बिल्कुल मैं रेडी कर चुकी हूँ, इनको मैं बॉक्स पैक करके और फ्रीज़ कर दूँगी। और ये सब काम करने के बाद भाई टाइम ज़्यादा बचेगा तो अच्छे से हम लोग कुरान पाक, सिपारा वगैरह पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में तो पूरा कुरान पाक लाजमी ख़त्म करना होता है। वैसे तो रूटीन में थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर रख देते हैं, तो इसकी वजह से टाइम ज़्यादा बचेगा। और ये सब आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।